नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से कई साथियों ने लिखा है कि सर स्कोर नहीं बढ़ रहा है, यानी वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। अगर आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जाता तो आपका डेली कुछ न कुछ स्कोर बढ़ता और आप एक अच्छे स्कोर पे पहुंच गए होते। अभी तक काफी सेट लोग सॉल्व कर चुके होंगे प्रीवियस ईयर पेपर का, और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एक बार भी प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक सॉल्व नहीं किया है या एक भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं किया है, तो अब भी टाइम है। अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए आप सीटेट की रिजल्ट के करीब नहीं जा सकते हो। मैंने हमेशा से कहा है, सीटेट पास करना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पीवाईक्यू को डेली सॉल्व करना। लेकिन हम वैसे साथी के लिए बात करना चाहते हैं जिनका स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, यानी पेपर तो आप सॉल्व कर रहे हैं लेकिन स्कोर बढ़ ही नहीं रहा। तो क्या करना चाहिए और क्यों नहीं स्कोर बढ़ रहा है? तो मैंने पहले कहा, अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है ये शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि स्कोर बढ़ना चाहिए था। अगर आप डेली पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप प्रॉपर सॉल्व कर रहे हो जो तरीका बताया गया है, तो स्कोर हर हाल में बढ़ना चाहिए था। फिर आपने ऐसा क्या गलती किया है या क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए एज ए एग्जाम। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने बैठते हो और आपका भी आदत है कि 1 घंटा अभी सॉल्व कर लिए, फिर बीच में उठ गए, फिर आधा घंटा सॉल्व कर लिए, बाद में फिर उठ गए, फिर सॉल्व कर लिए, इस तरीके से करके आप पेपर को खत्म कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। ऐसे में अगर स्कोर बढ़ भी जाएगा आपका तो भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, पहली चीज। दूसरा चीज, पेपर हर हाल में उसी टाइम पे देना है जिस टाइम पे आपका एग्जाम होना है, यानी एग्जाम का टाइम जितने बजे से उतने बजे से आप डेली पेपर देने का प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए मैंने कई बार बताया है कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप डेली 9 बजे सो जाते हैं तो आप किसी दिन कोशिश कीजिए 10 बजे तक जगने की, 9 बजे नहीं सोने का। तो आप फील करोगे कि 9 बजते ही आपको नींद आ रहा था, आलस लग रहा था। हाँ, आप कोशिश कर रहे हो नहीं जगने का तो आप 10 बजे तक जग सकते हो, नहीं सो पाओगे। 9 बजे नहीं सोना चाहते तो नहीं सोओगे, लेकिन आपको आलस आएगा, आपको वो फील देगा कि आपको नींद आ रही है, आपको सोना चाहिए, ये बॉडी आपको कहेगा। क्योंकि ये मेरा रूटीन हो जाता है तो बॉडी एडजस्ट हो जाता है उसी तरीके से। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपका ब्रेन को डेली सिग्नल हम उसी टाइम पे देंगे कि हमको इस टाइम पे पेपर सॉल्व करना है, तो जब जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप कंफर्टेबल होगे उस टाइम में पेपर सॉल्व करने के लिए। आपका ब्रेन भी उस समय एक्टिव होगा उस चीज के लिए, पेपर सॉल्व करने के लिए। तो उसका डेली उसी टाइम में एक्सरसाइज हो रहा है, क्वेश्चन करने की आदत हो रही थी, पहला चीज। दूसरा कि आपको पेपर एक बार में जितना टाइम एग्जाम में लेना उतना टाइम में ही सॉल्व कर लेना है। उससे पहले करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ चीजें आपको वहां पे करवाई जाएगी, अटेंडेंस वगैरह, तो उसमें भी टाइम लगता है, वो भी आपका एग्जाम आवर में ही होता है। तो आप कोशिश कीजिए जो एग्जाम का फिक्स टाइम किया गया उससे पहले आपका पेपर खत्म हो जाए हर हाल में। ये 2 चीज करना है। अब बात करते हैं कि मेरा स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा। अगर हम पेपर सॉल्व डेली कर रहे हैं तो स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा? तो वही बात है, आप केयरलेस होके पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर सॉल्व करना है एग्जाम के तौर पे। आपको ये होना चाहिए कि आज ये मेरा एग्जाम है, ये पेपर मेरा सीटेट का है। अगर आज हम क्वालिफाई नहीं किए, अगर आज मेरा स्कोर नहीं हुआ अच्छा, तो इसका मतलब है मेरा फिर पेपर में स्कोर अच्छा नहीं हो रहा। ये सोच के पेपर को सॉल्व करना है। हम देखते कुछ लोग पेपर सॉल्व करते हैं, अच्छा ये आंसर होगा, टाइम बहुत लग रहा है, अच्छा इसका आंसर ये मार देते हैं, ये हो गया, समझ गए। ऐसे करोगे तो थोड़ी होगा। आपने वो आंसर क्यों लिया है इसके रीजन भी आपके पास तो होना चाहिए। हाँ, एग्जाम हॉल में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, अगर ऐसा हो तो आप छोड़ोगे थोड़ी, वहां पे तो सॉल्व करना ही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी तो नहीं करना ना, अभी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो क्वेश्चन है कुछ भी आंसर ले लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। तो एक प्रॉब्लम ये भी होता है स्टूडेंट का, हम देखे हैं कि जैसे पेपर सॉल्व करने बैठते हैं प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यू हो या प्रैक्टिस सेट हो, तो वो 2-3 सेक्शन सॉल्व किए और लास्ट में उनका मन जो है ना उब जाता है, तो कोशिश करते कैसे भी इस सेक्शन को खत्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं करना है, आपको ये मान के चलना है कि यह आपका फाइनल एग्जाम है, वैसे सॉल्व करना है। ऐसे करने से क्या होगा, आपका ब्रेन एक्टिव होगा और आप कॉन्शियस होगे। जब तक आप कॉन्शियस नहीं रहोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो याद कैसे रहेगा? आपको ऐसे कैसे लगेगा कि ये क्वेश्चन से हम मिले हुए हैं, ये क्वेश्चन हम समझे हुए हैं, इससे पहले भी हम सेट में सॉल्व किए थे, तभी तो ये चीजें याद रहेगी। तो कॉन्शियस होके एज एग्जाम जैसे माहौल होता है वैसे बना के पेपर देना है, पहला चीज। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट पेपर में आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आज भी आप वही गलती कर रहे हैं, कल भी आप वही गलती करोगे। आपने पीछे कॉन्शियस होकर नहीं देखा था,
कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा था और क्या मिस्टेक हो गया आपसे, और फिर कल भी नहीं देखोगे। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट का देखते हैं पेपर सॉल्व करने के बाद वो एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस में भी अगर कर लिए कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो क्यों गलत हुआ इसको नहीं खोजते हैं, उस थ्योरी तक नहीं जाते हैं, उस कंसेप्ट तक नहीं जाते हैं। तो कंसेप्ट आपको वो क्लियर करना जरूरी है जो आपका गलत हो गया हर हाल में, तभी आपका पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करना सफल होगा। नहीं तो फिर वही बात है, आप कितना भी पेपर सॉल्व करते रहिए कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपने 20 पेपर सॉल्व किया है तो 20 पेपर में जो गलत हो गया है क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए कि पियाजे से ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, इसमें हम क्या कंसेप्ट गलत कर दिए थे। क्योंकि हमने थ्योरी तो पढ़ रखा है, तो थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी आने के बाद मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता होगा? जब क्वेश्चन गलत हुआ उस क्वेश्चन के बारे में रिसर्च करोगे, उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे। ये जरूरी भी नहीं है कि आपके पास प्रीवियस ईयर का जो बुक है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो उसमें जो पीछे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन वो काफी हो जाए, उससे आपको समझ में आ जाए। बहुत ऐसा डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में दिया हुआ जो समझ में नहीं आता है, मतलब क्लियर है ही नहीं कंसेप्ट किया हुआ उस डिस्क्रिप्शन में। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वही पढ़ के छोड़ देंगे। वो पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप सर्च कीजिए, इंटरनेट का सहारा लीजिए या जैसे भी कीजिए, लेकिन आपको उसका डिटेल पता होना चाहिए कि ये प्रश्न क्यों गलत हुआ। और यकीन मानिए दोस्तों, प्रीवियस पेपर के साथ आप ये चीज करते हो तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, आप बहुत कम गलत करोगे क्वेश्चन। तीसरा चीज, आप कंटेंट पे ध्यान दो कि आपका पेडागोजी गलत हो रहा है या कंटेंट गलत हो रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। जैसे मैथ साइंस आपका कंटेंट है, या एसएसटी आपका कंटेंट है, या हिंदी में मान लेते हैं ग्रामर आपका गलत हो रहा है, या इंग्लिश में यानी कि हिंदी का व्याकरण और इंग्लिश में आपका ग्रामर गलत हो रहा है, तो ये भी आपको देखना है कि कहाँ पे आपका गलती हो रहा है। अगर मान लीजिए बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ वीक है और उन्होंने मैथ पढ़ ही नहीं रहा, अभी भी नहीं पढ़े हैं, तो कैसे उनका स्कोर बढ़ेगा? उनको मैथ पढ़ना चाहिए, और अभी काफी कम समय है तो आप कैसे पढ़ोगे मैथ? आपको जो प्रीवियस ईयर में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है ना, सिर्फ वही कंसेप्ट को पढ़ते जाइए। आज आपने प्रीवियस ईयर पेपर दिया तो आपका जो जो मैथ का क्वेश्चन गलत हो गया वो किस कंसेप्ट से पूछा गया था वो कंसेप्ट पढ़ लीजिए। फिर देखिएगा नेक्स्ट पेपर यानी कल जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो वो कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन था अगर फिर से पूछ दिया जाएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कम समय है। अब आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप पूरा बुक पढ़ो, पूरा कंसेप्ट पढ़ो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो कंसेप्ट गलत हो रहा है, चाहे वो पेडागोजी का हो या सीडीपी का हो या कंटेंट का हो, उस पोर्शन को आप पढ़ लीजिए। अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी का बुक क्लास 6, 7, 8 का पढ़ लीजिए पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 के लिए पढ़ लीजिए 3, 4, 5 और 6 का मैथ का। और एसएसटी में भी यही बात है, साइंस में भी यही बात है। आप इतना ही क्लास का पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। टाइम तो है ही, लेकिन अगर आपके पास और भी कोई वर्क नहीं होगा तो आप ये चीज कर सकते हो साथ में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैथ भी अभी आपको कंप्लीट करना है, तो प्रीवियस पेपर में जो प्रश्न गलत हो रहा है उस कंसेप्ट को नेट का सहारा लीजिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, उस कंसेप्ट को यूट्यूब पे सर्च मारिए और सिर्फ पार्टिकुलर उस कंसेप्ट को देख लीजिए कि ये कंसेप्ट किस कंसेप्ट से क्वेश्चन आया था। फिर नेक्स्ट डे आप सॉल्व करोगे तो वो कंसेप्ट क्वेश्चन आपको बनने लगेगा और आपका ये मार्क्स इंप्रूव करेगा। हिंदी पेडागोजी हो या इंग्लिश पेडागोजी हो, अगर इसमें आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे स्कोर नहीं बढ़ रहा है और उस पोर्शन पे काम करना चाहिए। आप वीडियो लेक्चर का सहारा ले सकते हो या आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मान लीजिए पैसेज आपका बार बार गलत हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा ना कि पैसेज में क्या गलत हो रहा है, पैसेज कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये आपको सीखना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड कई वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा कि पैसेज कैसे सॉल्व करना है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी कि एनालाइज करना पड़ेगा कि किस पोर्शन में आप वीक हो, कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। अब मान लीजिए कि हम मैथ नहीं आता हमको या साइंस हमको नहीं आता है, तो हम डेली, और हम इसके लिए पढ़ भी नहीं है, ना मैथ पढ़ रहे हैं ना साइंस पढ़ रहे हैं, तो हम डेली इसको पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो डेली सेट देंगे डेली गलत होगा, क्योंकि कंसेप्ट पढ़े ही नहीं तो कैसे स्कोर कर लोगे। तो फिर वही बात हुआ ना कि डेली पढ़िए, कंसेप्ट पढ़ेंगे नहीं तो डेली गलत होगा, और फिर हम डेली कहेंगे कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। देखिए, अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आपको स्कोर पे काम करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। हम लोग बच्चे के लिए भी पढ़ते हैं ना रेमेडियल टीचिंग, तो आपको भी अपना वीक पॉइंट पकड़ना है और उस पर काम करना है, और ये तभी स्कोर बढ़ेगा जो आपका गलत हो रहा है उसको सीखोगे। जैसे मान लीजिए मेरा मैथ में कोई प्रश्न है प्रोबेबिलिटी का गलत हो रहा है, तो हमको प्रोबेबिलिटी सीखना पड़ेगा, तभी कल सही होगा। और आप देख रहे होगे डेली प्रोबेबिलिटी से प्रश्न आ रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि जिस पोर्शन से प्रश्न आ रहे हैं और वो गलत हुआ उसको हर हाल में सीख जाइए, क्योंकि कल घुमा फिरा के उसी पोर्शन से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। और इसके अलावे आप ये तो देख ही रहे हैं कि आपका प्रीवियस पेपर में कहाँ पे गलती हो रहा है, तो उसको सुधारेंगे ही तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। और इसके अलावे आप सीडीपी, पेडागोजी, इन सब के वीडियो पहले देख लिए हैं तो एक बार फिर से वीडियो देख के, मैराथन देख के रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देखिए,
मैराथन सीडीपी का और पेडागोजी का। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, किसी भी टीचर का देखिए, लेकिन आपको देखना चाहिए और रिवाइज बीच बीच में करते रहना चाहिए। इससे भी क्या होता है ना कि कई चीजें पहली बार में समझ में नहीं आता है, इसको क्वेश्चन में कैसे पूछा गया था, लेकिन आप दूसरा बार वीडियो देखते हो, पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हो ऐसे, तो आपको दिमाग में क्लिक करता है कि अच्छा यहाँ पे ये कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ऐसे करना था। तो ये भी एक तरीका है दोस्तों खुद को मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।